समझो, चूंकि लोक भाषा में होश माना ही जाता है एक योजनाबद्ध ढर्राबद्ध जीवन को, एक एक कदम फूक फूक कर रखने को, खूब सोच समझकर चलने को ही होश माना जाता है। इसलिए फिर ज्ञानियों को कहना पड़ा कि प्रेम तो बेहोशी में ही हो सकता है, कि होशमंदों के लिए, होश वालों के लिए प्रेम नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि साधारण भाषा में होश का अर्थ ही होता है डर, तैयारी, योजनाएं, सुरक्षा के इंतजाम। इन सबको हम क्या कहते हैं? होश। ये होश है नहीं, पर लोक भाषा, लोक भाषा में सब उल्टा है, तो होश की भी परिभाषा उल्टी है। तो ज्ञानियों ने कहा ठीक है, तुम होश शब्द का अगर ये अर्थ कर रहे हो तो हम कहेंगे कि प्रेम परम बेहोशी है। लेकिन एक बात पक्की है, जो भी तुम्हारा कामना वाला जीवन है, प्रेम उससे उल्टा है। तो तुम अगर कामना को होश का नाम दोगे तो हम कह देंगे कि प्रेम बेहोशी है। प्रेम बेहोशी है। इसलिए फिर कहीं कहीं पर संत साहित्य में नशे को बड़े पवित्र और ऊंचे स्थान पर रख दिया जाता है। क्यों? उस होश की पोल खोलने के लिए जिसको संसारी पूजते हैं। क्योंकि संसारी होश होश करते रहते हैं ना, और वहां होश का बड़ा ही कुत्सित, एकदम घटिया अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, आज ग्राहकों को नहीं लूटा तो कहीं बेहोश थे क्या? इतना कम कमाया? तो होश का मतलब ही है कि और ज्यादा जालसाजी करो और कुटिलता करो और दुनिया को लूटो भोगो। जितना जो ये सब करे वो तुम कहेंगे भाई साहब गजब का होशमंद आदमी है। नानक साहब के जीवन से वो बड़ा प्रसिद्ध वृतांत है। वो जाते हैं और बांट रहे थे, कुछ राशि थी जो उनको कुछ रहे होंगे देनदार। तो बांटते बांटते वो कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 9 10 12 13, और 13 पर आकर वो अटक ही गए। क्योंकि 13 शब्द से उन्हें कुछ और याद आ गया। अहम को वो याद आ गया जो हमसे आगे है। न मैं न मेरा, मैं और मेरा दोनों से जो आगे है वो उनको याद आ गया 13 सुन के। 13 से 13, और 13 माने न मैं न मेरा। तो देते ही गए, देते ही गए, देते ही गए, वो देते ही गए। तो इधर उधर वाले जितने होंगे उन्होंने कहा होगा कि बेहोश हो क्या? दुनिया की नजर में चेतना की उच्चतम स्थिति बेहोशी है। तो ज्ञानियों का काम बहुत लड़ाई झगड़े में पड़ना होता नहीं है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने अगर होश शब्द पर कब्जा कर लिया तो हम बेहोश शब्द को ही बिल्कुल रत्न जड़ित कर देंगे। कहते हैं हम बेहोशी के गीत गाएंगे। फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये क्या अजीब बात है। ये कौन है जिन्होंने शराब पीना सिखा दिया? और जिनको सिखा दिया वो गा भी रहे हैं, और गा भी बड़ा सुंदर रहे हैं। ये कैसी बात है? और फिर आगे सुनो तो पता चलता है कि वहां किस शराब की बात हो रही है। पर ये क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि होश शब्द जो था
उस बेचारे पर कब्जा हो गया, वो मोनोपोलाइज हो गया। तो कहा ठीक है, अगर होश वैसा होता है तो फिर हमें नशा ही चलेगा, हम नशे में ठीक है। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमीर अस्कारे। आज भी कबीर साहब जो कह रहे हैं कबीरा इश्क का माता, यहाँ माता से आशय मतवाला ही है। मत वाला, मद में सराबोर। इश्क उनके लिए नहीं है जिन्हें साधारण होश में जीना हो, जो एक ऊंची बेहोशी की जिंदगी चुनने को तैयार हों। इश्क बस उन्हीं के लिए है जिनको संभल संभल के और सहम सहम के चलना है। जो बिना आगे की सोचे एक कदम नहीं बढ़ा सकते, इश्क उनके लिए नहीं है। जो परिणाम सुनिश्चित करे बिना अज्ञात में छलांग नहीं लगा सकते, इश्क उनके लिए नहीं है। जिन्हें हर बात में दुनिया की ओर ही देखना है, अपनी ओर नहीं, इश्क उनके लिए नहीं है। जो सुरक्षा की खातिर कितना भी कष्ट झेलने को, कितना भी बोझ उठाने को तैयार हो, इश्क उनके लिए नहीं है। इश्क उनके लिए है जो कहते हैं कि ठीक है, कम जिएंगे, जल्दी मिट जाएंगे, लेकिन हल्के और आजाद जिएंगे। जो सोने जाते हो और खुद ही परेशान हो जाते हो कि ये सब तो ठीक है, पर इस पूरी चीज में आगे कैसे बढ़ना है? जो हो रहा है वो अच्छा तो लग रहा है, पर इसका अंजाम क्या होगा? जिनको इस तरह के सवालों से पसीना आ जाता हो, इश्क उनके लिए नहीं है। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। दुई माने संसार, जहां मैं होता हूं और संसार होता है। जिनको संसार का मुंह देख के चलना है, आशिकी उनके लिए बनी नहीं है। आशिकी उनके लिए है जिन्हें बस स्वयं को देखना है, अपने हृदय को देखना है। जिन्हें हृदय से इतना डर लगता हो कि वो हृदय को कभी भी मुक्त छोड़ने को तैयार होते ही ना हो, उसके ऊपर हमेशा चढ़े बैठे रहते हो। अंग्रेजी में कहते हैं लेट योर हेयर लूज। और कुछ लोग होते हैं जो ये कभी नहीं कर पाते, वो हमेशा तने ही खड़े रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो थोड़ा भी उन्मुक्त हो गए, आजाद हो गए, तो अज्ञात आकर के कुछ खतरा कर देगा। सुना है लेट योर गार्ड डाउन? बहुत लोग ये कर ही नहीं पाते। कहा जाए कि अपने कवच हटा दो, थोड़ी देर के लिए असुरक्षित होकर खड़े हो जाओ। हिम्मत नहीं पड़ती। ये वो लोग हैं जो हमेशा तने हुए रहते हैं, जिन्हें बख्तर धारी 10 इंच का आर्मर पहन के घूम रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं। ये सोने भी जाते हैं तो भी नहीं उतारते।
उससे भले पूरी अपनी हस्ती छिल जाए, लहूलुहान हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, कवच नहीं उतरेगा कभी भी। आप ऐसे लोगों नहीं जानते? जानते नहीं जानते? ये अपने ऊपर तो हंस सकते ही नहीं, कोई और इनके ऊपर थोड़ा हंस दे, नाराज हो जाते हैं। इन्हें हर समय कैसा रहना है? टाइट एंड टॉट। उनके लिए हृदय के रास्ते अनियोजित होते हैं। अगर आपको अपने ही द्वारा बनाई गई और अपने ही द्वारा निश्चित राहों पर चलना है, तो आपको बस ये सुकून रहेगा कि जिस राह पर आप चल रहे हैं वो आपने ही बनाई है और उसका अंजाम आपको पहले से पता है, तो खतरा कम है, बस आपको ये सुकून रहेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अहंकार जितनी भी राहें बनाता है वो सब घूम फिर करके उसी तक लौट आती हैं, उसको बदलना ही नहीं है। वो गति तो करता है पर वो सारी गति ऐसी करता है कि कहीं पहुंचना ना पड़े, वो गोल गोल घूमता है अपने ही इर्द गिर्द। हृदय की राह मतवालों के लिए, कबीरा इश्क का माता। वो मतवालापन कायरों के लिए मूर्खता जैसी बात है और हृदय वालों के लिए जिंदगी है, अमृत है। अहम को सचमुच लगेगा मतवालापन देख करके कि कोई बड़ी मूर्खता का कार्यक्रम चल रहा है। वो सवाल करेगा, कहेगा बताओ ये सबसे मिल क्या रहा है, बताओ ये सब जा किधर को रहा है, बताओ इसका भविष्य क्या है। अहंकार के पास ऐसे ही सवाल होते हैं। छोटा सा बच्चा था, वो घूम रहा था। द लिटिल प्रिंस, बड़ी अच्छी सी छोटी सी है कहानी, एक आप पढ़िएगा। इतनी छोटी है कि आधा एक घंटा भी न लगे, देखने में एकदम बच्चों की लगती है। उसको मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था, वो भी कहा करें कि ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा क्यों, ज्यादा कठिन लग रही है? तो आया और वहां देख रहा है कि लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं। तो बोलता है कैसे लोग हैं ये सवाल में पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। बोला इनके सवाल कितनी बेवकूफी के हैं, ये मुझसे ये तो पूछते नहीं कि तुम हो कौन, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मेरी पहचान क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है मेरे इतिहास से और मेरे भविष्य से, मैं जो भी हूं मैं तुम्हारे सामने हूं। पर अहंकार का ऐसा ही है, जो सामने है इससे उसको बहुत कम प्रयोजन है, उसे चाहिए एक सुरक्षित भविष्य, और उसके लिए सुरक्षित भविष्य का एक ही अर्थ होता है, जैसा अतीत था भविष्य भी वैसा ही रहे। जैसा अतीत था वैसे हम आज बन गए और हम आज जैसे ऐसे ही
आगे भी रहना चाहते हैं। सुरक्षा का और कोई अर्थ नहीं होता। जब आप बार बार कहते हो ना सिक्योरिटी सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, उसका मतलब बस इतना ही होता है कि अतीत जैसा था भविष्य भी बिल्कुल वैसा ही रहे। ये बात तो ठीक है, चलो, लेकिन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले अतीत इतना ही अच्छा था अगर, तो अतीत में इतना रोते काहे थे, आज भी इतना रो क्यों रहे हो? अगर सब कुछ ठीक ही है तो फिर कामनाएं कर ही क्यों रहे हो? कामना का तो अर्थ ही होता है बदलाव। यही तो कहते हो बदलना है कुछ, कहते हो बदलना है कुछ, और साथ ही साथ कहते हो कि जैसा अतीत था वैसे ही चलता रहे। तो विरोधाभासी बात कर रहे हो।